सत्यता व निष्पक्षता की पहचान खबर राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको हम कल से दिखा रहे हैं, एक घटनाक्रम जो यहाँ घटित हुआ है। आज कल 6 तारीख का वादा था कि कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी खोल दिया जाएगा पांचना बांध से, लेकिन वो पानी नहीं आया है और अब तक नहीं आया है। हालांकि प्रशासन टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा है और दूसरी कई सारी चीजें बता रहा है, उसको रात तक सही भी किया जा रहा था लेकिन अब तक पानी नहीं आया है। बीच में एक वीडियो ये भी आई थी कि पानी खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी हम भी अभी नाम जो है नहर पे खड़े हुए हैं, लेकिन वहां पानी नहीं आया है। मदन मोहन जी, क्या कुछ कहना है? पानी नहीं आया है और आंदोलन कल से चल रहा है, क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्या कुछ कहना है? ऐसा है, पानी तो हम लेते रहेंगे और अब शांति की बात नहीं है। अब डंडे से प्यार प्रेम हमने खूब दिखाया, हमने सब भाईचारा निभाया, सब कुछ चीजें की, जितना हमारे प्रयत्न था। आदरणीय डॉक्टर साहब ने पूरे प्रयत्न किया, सब चीज सरकार ने, लेकिन सरकार के दोनों मंत्री सुरेश सिंह रावत और बेडम साहब ने जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब किया है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनसे हम इस्तीफे की मांग करते हैं और सरकार को संज्ञान में लेकर इस्तीफा लेना चाहिए उनका। दूसरी बात, जब 6 तारीख को पहले ड्राफ्ट तैयार हो गया था, 6 तारीख को पानी खुलेगा, 7 दिन का समय था, तो 7 दिन में इन्होंने टेस्टिंग क्यों नहीं करी उस गेट की, उसकी वेल्डिंग चेक क्यों नहीं करी, उसकी रिपेयरिंग होनी थी, रिपेयरिंग चेक क्यों नहीं करी? ये हमारा काम तो था नहीं, पांचने के काम, रिपेयरिंग का हमारा काम नहीं था। वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ऐसी आईएन संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारी, तो उनको टेस्टिंग करनी चाहिए थी। और उसकी मॉनिटरिंग जब अगर अध्यक्ष था, जिला कलेक्टर साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस कमेटी की, तो जिला कलेक्टर की नैतिक दायित्व है, तो जिला कलेक्टर या तो अपना संबंधित ऐसी विभाग में कार्रवाई करे, अन्यथा हम ये मांग करते हैं कि जिला कलेक्टर भी अगर इसमें दोषी पाया जाए तो उसको भी सस्पेंड किया जाए। हमारी मांग, जब तक पानी पांचना बांध का कमांड क्षेत्र का शेखपुरा पहाड़ी गांव है, वहां तक पानी नहीं चले जाता, नहर में पानी नहीं चले जाता और दोषी अधिकारियों पर उचित स्तरीय कमेटी बनाकर कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक हमें धरना हटाने वाले नहीं है। जो लोग जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल उन्होंने खराब किया, अवैध संपत्ति पे कब्जा किया, जिन लोगों ने बिल्डिंग की, वहां पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन पे एफआईआर दर्ज हो, उन पर न्यायोचित कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। ये धरना कब तक चलने वाला है? अलग अलग जगह रोड जाम हो रहे हैं, तो जो खंडीप में भी वहाँ पंचायत का ऐलान हुआ है, क्या ये सब कुछ चलने वाला है? पूरा राजस्थान जाम कर देंगे, पूरा राजस्थान जाम कर देंगे। और अभी 11 बजे पीर बाबा की भूमि खंडीप पर पूरी समाज 35 कौम की जाजम लग रही है, वहां कमेटी का फैसला लेगी और कमेटी का फैसला यही रहेगा कि हम पांचना की ओर जाएंगे। अब हम ट्रैक व्रैक की ओर जाने वाले नहीं, अब सीधे पांचना की ओर जाएंगे। अब हम नहीं होगी, डायलॉग नहीं होगा प्रशासन, अब डायलॉग डिलीवरी नहीं होगी, अब सीधी ऑन स्पॉट बात होगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि पानी बस आ रहा है, बस आ रहा है, क्या लग रहा है आ रहा है पानी? अगर पानी आ जाता तो हम तो किसान कौम है, बहुत शांतिप्रिय लोग हैं और जहां भी धरना प्रदर्शन रोड जाम कर रहे हैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। कोई अब ऐसी कोई आगजनी नहीं करी, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने देखा होगा, एक पहला राजस्थान का आंदोलन है जो 20 दिन तक वो आंदोलन चला, जिसमें किसी तरीके की जनहानि, किसी तरीके की कैजुअलिटी, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान या किसी तरीके की, सबसे राजस्थान का आने वाले समय के लिए ड्रीम आंदोलन होगा कि ऐसा आंदोलन, शांतिप्रिय आंदोलन 35 कौम के समाज ने मिलकर किया। तो हम कभी भी शांतिप्रिय लोग हैं, हम कभी भी शासन प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, लेकिन शासन प्रशासन की अगर नीयत ठीक नहीं है तो हम टकराना भी जानते हैं। एक बात और चल रही है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो वादा करके गए थे उनको कमजोर करने की भी एक रणनीति है, लोग ऐसा कह रहे हैं। ये चर्चा जो है बहुत तेजी से चल रही है कि किरोड़ी लाल मीणा को थोड़ा कमजोर किया जाए, पानी नहीं खोला जाए, क्या ऐसा सच्चाई है? किरोड़ी लाल मीणा जी सिंचाई मंत्री नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा जी पंचायती राज मंत्री है। उनको मसौदे के लिए भेजा गया था, जवाहर सिंह बेडम को मसौदे के लिए भेजा गया था और उन्होंने ये सोचा कि टकराव की स्थिति बनी है। उनको ओम बिरला मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ पे आए और उन्होंने कमेटी की बात को स्वीकार करते हुए किसी तरीके का टकराव नहीं बने, आंदोलन समाप्त किया। लेकिन उनकी बात अगर सरकार ने यहाँ भेजा, सरकार की बात पिटी है, कोई डॉक्टर किरोड़ी लाल की बात नहीं पिटी, ये सरकार की बात पिटी है। सरकार ने नैतिक दायित्व और सरकार का ड्राफ्ट 6 तारीख का तैयार हुआ था, वो तो सरकार का लिखित समझौता है, ये 6 तारीख को पानी खोलना था। अब ये पानी 7 तारीख तक भी पानी नहीं आया, तो सरकार का टेक्निकल फेलियर है। सरकार इसके लिए जिम्मेदारी है, ना कि किरोड़ी लाल मीणा जिम्मेदार है इसका, सरकार का टेक्निकल फेलियर है। अब टेक्निकल फेलियर किन अधिकारियों की, सिंचाई विभाग के अधिकारी है, जिला कलेक्टर का था, उन पर कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। जिन लोगों ने वहां पे छेड़खानी करी इस गेट के साथ, रात भर वहां प्रशासन लगा रहा, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि रात भर सिंचाई विभाग के अधिकारी लगे रहे। लेकिन किन लोगों की लापरवाही रही जिसमें सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ,
टकराव की स्थिति पैदा करी, उन पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।